And let's begin with the latest that's coming in from the national capital. It's trouble once again for the AAP Supremo Arvind Kejriwal. Hundreds of imams under the Delhi Waqf Board are set to march to former Chief Minister Arvind Kejriwal's residence demanding unpaid salaries pending for last 17 months. So, imams of the Delhi Waqf Board who are up in arms against Arvind Kejriwal, they claim that they've not been paid salaries for the last 17 months by the Delhi government. Hundreds of imams who are set to converge at Arvind Kejriwal's residence in just some time from now, warning of a nationwide protest as well over non-payment of dues for the last 17 months. Let's go across to Komal joining us live from outside Arvind Kejriwal's residence. Komal, that's a sensational claim being made by the imams of the Delhi Waqf Board. They state that they've not been paid salaries for the last 17 months. Talk to us about what exactly is the reason for non-payment of dues by the Delhi government and the kind of security that you see around Arvind Kejriwal's residence. बिल्कुल देखिए, पिछले 17 महीने से जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनकी सैलरी जो है वो दी नहीं गई है। इसी को लेकर के देखिए वो यहाँ पे आज पहुंचे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इनकी तस्वीर दिखा दें, इनके घर के बाहर की तस्वीर दिखा दें अरविंद केजरीवाल के। यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आमतौर पर अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये बैरिकेडिंग नजर नहीं आएंगी, ये पुलिस ऑफिशियल्स नजर नहीं आएंगे। लेकिन चूंकि देखिए कहीं ना कहीं एक प्रोटेस्ट का भी कॉल था इमाम की तरफ से। उनका कहना है कि पिछले 17 महीने से सैलरी नहीं दी गई है और ये पहली दफा नहीं है। जब से ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से ही उनकी सैलरी में जो है काफी लेट लतीफी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार 17 महीने हो गए हैं, सैलरी नहीं दी गई है। इसी को लेकर के प्रदर्शन भी करने वाले थे, जिसमें देखिए करीब 1000 की संख्या में मौलाना यहाँ पे जुटते। लेकिन चूंकि उन्हें परमिशन नहीं दी गई है तो ऐसे में 10 इमाम है, उन्हें परमिशन दी गई है कि वो यहाँ पे आए और अरविंद केजरीवाल के पास जाए, उनसे मुलाकात करे। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए अब कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल से मिलने जो मौलाना है वो जाएंगे और उसके बाद क्या कुछ बात में निकल करके सामने आता है, क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है, ये देखने वाला विषय होगा। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि कई बार जो है इस तरह की लेट लतीफी देखने को मिली है लेकिन जिनकी समस्या का हल नहीं हो पाया है। तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि आज बातचीत का दौर देखने को मिलेगा। अगर बातचीत पॉजिटिव वे में नहीं होती है तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से, इमाम की तरफ से देखने को मिलेगा। जी। All right, Komal, thank you for the moment. In fact, let's also listen in to that statement coming in from Maulana Rashidi, who claims that hundreds of imams are set to stage a protest against Arvind Kejriwal if the dues are not cleared by the Delhi government. तो ये था कि एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन अभी कुछ लोग ही नजर आ रहे हैं। परमिशन मिली है? नहीं, डीसीपी का रात फोन आया था, उन्होंने कहा कि यहाँ धारा 144 लगी है, इसलिए यहाँ ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तो उन्होंने 10 लोगों को अलाउ किया है सिर्फ, इसलिए देखिए कितने लोग आते हैं। बोला हुआ तो है हमने सबको। आप लोगों की मांग क्या है? आप अरविंद केजरीवाल से मुलाकात तो करने जा रहे हैं। हमारी 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, हम इनसे बराबर कॉन्टेक्ट में हैं। पिछले 6 महीने से टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये 6 महीने से हमें टाइम नहीं दे रहे हैं मिलने का, इसलिए हमें बगैर टाइम लिए यहाँ इनके पास आना पड़ा है। जी। अभी क्या फिर आप लोग कोई फाइल वगैरह भी लेके आए? अभी बता रहे थे कि फाइल तो रखती है, जाते हैं, कई बार मांग उठती है, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है एक फाइल बनाता है बजट के लिए, जो रेवेन्यू जाती है, रेवेन्यू उसको पास करता है, फिर फंड आता है, उसके बाद में इमामों को सैलरी मिलती है। वो फाइल पिछले 6 महीने से बराबर चक्कर काट रही है, करीब 50 मरतबा दिल्ली वक्फ बोर्ड वापस आ चुकी है। वो ऐसा एलिगेशन लगा देते हैं। अब मुझे बताइए, पिछले बोर्ड के जो चेयरमैन थे या कोई भी आदमी XYZ, अगर वो वक्फ बोर्ड में कोई गलत काम कर गया तो उसमें हमारा क्या कसूर है इमामों का? हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है। क्या रिप्लाई आता है? मतलब रिप्लाई यही आता है कि पिछला हिसाब सही नहीं है, पिछला हिसाब दीजिए। भाई पिछला हिसाब आप उनसे मांगिए जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे या वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। इमामों को तो उसमें कोई कसूर नहीं है। इमामों को तो सैलरी जैसे पहले मिलती थी ऐसे आप देते रहिए। जब से आप सरकार आई है हमारी सैलरी कभी टाइम पे नहीं मिली, हमेशा 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने ऐसे रुक जाती है। अभी 17 महीने रुकी है, बताइए। पूरा 1 साल रुका हुआ है, 5 महीने अलग से रुके हुए हैं। जी। अभी फिर क्या आगे प्रदर्शन भी हो सकता है कि अगर बात पॉजिटिव नहीं रहती है तो? अगर पॉजिटिवली बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रदर्शन भी होगा।
All right, so there you heard Maulana Rashidi, who says that permission has been given to only 10 imams to visit Arvind Kejriwal in just some time from now. In fact, they claim that, as we told you, they've not been paid salaries for the last 17 months. So while the imams have said that they will be staging a protest against the AAP government over non-payment of dues, security that has been stepped up outside Arvind Kejriwal's residence, Maulana Rashidi of the Delhi Waqf Board says that permission has been given to only 10 imams to hold a meet with AAP Supremo and former Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal.